अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक आरव खेरे नाम का पर्सन था, 19 साल का लड़का, जो कि मुंबई की लोकल ट्रेन से अपने स्कूल से वापस आ रहा था और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको मराठी ना बोलने पर बहुत ज़्यादा पीटा और वो पर्सन इतना डिप्रेस हो गया कि उसने घर पर आकर आत्महत्या कर ली, है ना। अब आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। मेरा एक मानना है कि जो पर्सनों ने जो फिर जो लोगों ने उनको पीटा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक लैंग्वेज है ना, कि चलो किसी पर्सन को हर लैंग्वेज तो नहीं आ सकती। मान लीजिए अगर आपको मराठी आती है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप मराठा के लोगों को अगर हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड में पीटेंगे तो अच्छा थोड़ा ना रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें वर्क के लिए दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। मान लीजिए मैं हिंदी बोलता हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र साइड में जाऊँगा, मुझे मराठी नहीं आएगी, तो आप लोग मुझे पीटोगे। और वही सेम इंसिडेंट अगर आप लोग इस नॉर्थ ईस्ट साइड में आओगे और अगला आप लोग हिंदी नहीं बोल पाओगे, तो वो आपको पीटा जाएगा, राइट। तो इन दोनों मेथडों का मेरा हिसाब से यही कहना है कि लैंग्वेज है, ठीक है, आपको जो लैंग्वेज बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। और जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट में है उसमें भी हम कह सकते हैं कि कोई एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है जो नेशनल लैंग्वेज कही गई है, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट है वो सभी लैंग्वेजेस को बराबर मानता है, राइट। हाँ, हिंदी हिंदी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा इसलिए ऊपर माना जाता है क्योंकि बहुत से जो अपने स्टेट है उसमें ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है ना। तो मेरा देखो मानना है कि अगर उस लड़के के ऊपर डिप्रेस हुआ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे ना लैंग्वेज के ऊपर, तो देश बचेगा ही नहीं। अगर महाराष्ट्र कहता है कि मैं मराठी की लैंग्वेज के तौर पर हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। पंजाब वाले बोलते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, राइट। और जम्मू कश्मीर का इशू आप सबको पता है कि कैसा इशू रहता है उसका, राइट। और जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो लोग हैं, अगर वो लोग भी कहें कि हमें जो 7 राज्य जो हैं उनको अगर हम अलग देश दे देंगे, तो फिर इंडिया तो बचेगा ही नहीं। मैं ये मानता हूँ कि देखिए अभी जो हमारी जो इंडिया की जो कंडीशन चल रही है ना, वो हर अलग अलग स्टेट में ये बोल रहे हैं कि अभी बिहार में रिसेंटली चुनाव हुआ है तो उसमें कह रहे हैं कि वोट चोर हुआ है, अगर वोट चोरी का चल रहा है। अभी लैंग्वेज का इशू चल रहा है, बगल में पंजाब का खालिस्तान का इशू चल रहा है। तो देखो मेरा मानना ये है कि अभी जो अपनी कंडीशन है ना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो जो पड़ोसी जो देश है ना, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनमें सब में सिविल वॉर चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यूएसए का हाथ है। और यूएसए चाहता ही है कि हम जो देश है ना वो बिखर जाए, छोटी छोटी बातों इशू के लिए बिखर जाए। मैं मानता हूँ कि हमारे जो इशू है उनको देखा जाएगा, पर अभी जो कंडीशन है ना उसका मतलब है कि अभी हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे ना तब तक ये छोटे मोटे इशू चलते रहेंगे और कुछ हो नहीं पाएगा, राइट। हाँ, कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम के लिए हम इन इशू को साइड में रखकर एक हो सके। तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, अभी हमें एक रहना है, ठीक है।